नमस्कार, आप देख रहे हैं टोहाना क्रांति। और आज हम मुख्य शख्सियत आज की जो मुख्य समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, टोहाना अनाज मंडी के पूर्व प्रधान कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान नरेश बांसल जी, आज हम उनसे रूबरू करवाएंगे और उनसे मिलेंगे किस प्रकार वो टोहाना शहर की धरातल पर आकर काम कर रहे हैं। बताया गया है कि कल उन्होंने मानव सेवा संगम में संजीवनी देने का काम किया, जो पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से लड़ रहा है, वहीं दर दर भटक रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा है, यहाँ तक कि कहीं पर भी उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं टोहाना शहर के मुख्य समाजसेवी ने धरातल पर उतरकर ऑक्सीजन देने का काम किया है। जो मानव सेवा संगम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है और प्रशासन को भी रोजाना वह ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही नरेश बांसल जी को पता लगा कि मानव सेवा संगम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहीं से भी 20 सिलेंडर रिफिल करवा कर हॉस्पिटल को पहुँचाए, जिससे 20 जो रोगी कोरोना पॉजिटिव रोगी है उनकी जान बच सकी। विनती भी करता हूँ, टोहाना क्रांति की अपील से विनती भी करता हूँ माध्यम से कि समाज सेवा जो करनी है, आज उसको मौका है आपको करने का। जो समाज सेवा के रूप में आप समाज सेवा नाम कहलाते हैं, मानव सेवा संगम ही नहीं और भी अन्य हॉस्पिटल हैं जो टोहाना के जो कोविड सेंटर बने हुए हैं, बताया गया है उसमें भी काफ़ी ऑक्सीजन की कमी चलती है। तो आपसे निवेदन है, सैनिटाइज़र हो या मास्क हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो किसी प्रकार से कोई अन्य सेवा हो, चाहे तन से या मन से या धन से, चाहे जो कोरोना वॉरियर है उन्हें पानी भी पिलाने की सेवा हो, लेकिन धरातल पर उतर कर उनके साथ दुख सुख बांटें, तो यही आज सेवा है, यही सेवा कहलाती है। तो आज हमारी जो मुख्य शख्सियत है उनसे 5 सवाल करेंगे कि मुख्य समाज सेवा क्या होती है और क्या धरातल पर सेवा यही होती है। और दूसरा, जो ये संजीवनी देने का काम किया है, कहाँ से प्रेरणा मिली, और बताया गया है कि उनका आगे एक और बड़ा लक्ष्य है टोहाना में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ टोहाना क्रांति के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टोहाना क्रांति। आज की जो हमारी शख्सियत है वो है नरेश बांसल जी, जिन्हें आप बहुत लंबे अरसे से समाज सेवा के रूप में आप देखते आ रहे हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि समाज सेवी बहुत हैं, समाज सेवा बहुत करते हैं, लेकिन आप असली समाज सेवा किसे मानते हैं? मैं असली समाज सेवा उसे मानता हूँ जो आदमी धरातल से ये ज़मीनी लोगों के साथ जुड़ा होता है, जो सबके दुख सुख में काम आने वाला आदमी है, उसको आप समाज सेवी मानता हूँ मैं असली। तो एक मुझे पता लगा, जैसे कि आपने ऑक्सीजन दी, तो कहते हैं कि टोहाना में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन कल रात से जो है थोड़े दिनों से पता चल रहा है भी ऑक्सीजन चल रही है। आपने जो टोहाना शहर के अंदर संजीवनी देने का काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोरोना काल चला हुआ है, बहुत महामारी का काल है देश में, जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हमें भी पता लगा कि ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए हमें संगम में 20 सिलेंडर अपना ऑक्सीजन के देने का काम किया ताकि लोगों की जान बचे। और मैं आगे भी एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी भाई को जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं दिन रात हर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मेरी कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी कोई भाई मेरा फ़ोन मारे, जो भी मेरे से सहायता बन पड़ेगी, मैं हर भाई की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा तीसरा सवाल है, इससे पूरे भी आप मंडी प्रधान रह चुके हैं, तो इससे पूरे जब आप मंडी प्रधान थे तो इस दौरान आपने क्या क्या कार्य किया और क्या क्या समस्याएं आई आपको? हमने मंडी के अंदर पहले बहुत समस्याएं थी जिसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे से पूर्व भी बहुत प्रधान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मंडी में चोरी होती थी गेहूं के सीज़न में और पैडी के सीज़न में। तो कभी चौकीदार हमारे अनाज मंडी में नहीं थे। हमने सबसे पहले पूरे के पूरे जो हमारी 3 अनाज मंडी है उन सब हर एक गेट के ऊपर हमने चौकीदार रखे ताकि किसी किसान भाई का नुकसान ना हो। सबसे पहले तो हमने ये पहल की थी। और कोरोना काल चल रहा है, जैसे कोरोना काल की दूसरी लहर चल रही है, इसके अंदर जो है आप शहरवासियों को या कोई पहल करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं कोरोना काल में सबसे तो पहल तो यही जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग मास्क लगा के रखें, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग
में रहे और मैं शहर में पौधारोपण करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है वो पेड़ बड़े होकर ऑक्सीजन का काम करें, ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। ये जो हमारे देश में जगह जगह पेड़ काटे जाते हैं और जंगलों की बहुत कमी हुई है, इसीलिए ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बड़े शहरों में तो खासकर, क्योंकि गाँव के अंदर तो फिर भी पेड़ हैं, मतलब इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन शहर में मैं पौधारोपण की पहल करना चाहता हूँ। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं मैं उनके साथ मिलकर पौधारोपण करना चाहता हूँ। ये उनसे मेरी अपील है कि वो मेरा साथ दे। और आप टोहाना वासियों को संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ टोहाना वासियों को कि भाई कोरोना काल है, बहुत महामारी का टाइम है, सब अपना अपना ध्यान रखें, घरों में रहे, इस बीमारी से बचे, अपने बच्चों को सेफ रखें। और कोई भी ऐसी कोई हमारे लायक कोई सेवा हो किसी बात की, तो हम हर बात से समाज के साथ खड़े हैं। मेरे से कोई किसी आदमी को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को कोई आदमी बुलाएगा, जैसी भी सहायता कोई चाहता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये थे हमारे टोहाना शहर के अपने नरेश बांसल जी, जिन्होंने एक शुरू पहल की है कि पेड़ पौधे लगाने की। तो आज ये पेड़ पौधे लगाने की जो पहल है, टोहाना क्रांति के माध्यम से मैं भी आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि नरेश बांसल जी का पूरा सहयोग करें, जो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सके।